साथ पापा खो गए नाटक का आगे का भाग पढ़ेंगे। इस नाटक का आधा भाग हम अपने पिछले सेशन में कर चुके हैं, तो आइए नाटक के आगे के भाग को पढ़ते हैं। इस नाटक के लेखक विजय तेंदुलकर जी हैं। अभी तक के नाटक में हमने ये पढ़ा था कि पेड़, लेटर बॉक्स, खंबा और एक कौवा है जो कि रात के समय एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं और सजीव हो उठते हैं। ये एक दूसरे के साथ अपने सुख दुख बांट रहे हैं। आदमी दिखाई देता है जो कि एक किडनैपर है या अपहरण करता है और उसने एक छोटी बच्ची का किडनैप कर लिया है या एक छोटी बच्ची का अपहरण कर लिया है और उस छोटी बच्ची को सोती हुई छोड़कर वह खाना खाने के लिए कहीं चला गया है। अब ये सारे मिलके इस छोटी बच्ची को देखते हैं और इन्हें इस छोटी बच्ची के ऊपर बहुत दया आती है, तो वे अपने मन में ये प्रण करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इस छोटी बच्ची को उस अपहरणकर्ता के साथ बिल्कुल नहीं जाने देंगे और उसकी रक्षा करेंगे। तो अभी तक नाटक में कितना हमने पढ़ लिया है कि बच्ची को आदमी ने बेहोशी की दवा दे रखी थी जिससे कि वो होश में नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे वो होश में आ रही है। इन सब की बातें सुनकर और दवाई का असर ख़त्म होते होते वो होश में आ जाती है और उठकर बैठ जाती है और उसे ऐसा लगता है जैसे कि वह सपने में इन सब को यानी पेड़, लेटर बॉक्स, कौवे को और खंबे को आपस में बातें करते हुए देख रही है। अब आगे लेटर बॉक्स कहता है, कैसा मन होता है नासपीटों का, उनका वही जाने। तो कौवा कहता है, ताऊ, एक जगह बैठे रहकर यह कैसे जान सकोगे? उसके लिए तो मेरी तरह रोज़ चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे यह सब। पेड़ क्या कह रहा है, काफ़ी समझदार है तू, अरे यह हमसे कैसे हो सकेगा? तो लड़की जो है वो इन सबको बातें करते हुए देख रही है, तो वह उसकी अवस्था क्या है, वह स्वप्न देखती हुई सी खड़ी है। मतलब वो खड़ी है और उसे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो सपने में इन सबको बातें करते हुए देख रही है। आगे लड़की बोलती है, क्या ये सब बोल रहे हैं? लेटर बॉक्स, बिजली का खंबा, ये पेड़, कौवा। आगे कौवा सबको इशारा करता है, तभी सब एकदम चुप, स्तब्ध हो जाते हैं। स्तब्ध हो जाते हैं मतलब एकदम रुक जाते हैं। लड़की इन सब के पास जाकर खड़ी हो जाती है, अच्छी तरह सबको देखती है पर सभी निर्जीव लगते हैं। फिर लड़की कहती है, ये तो ठीक लग रहे हैं, फिर मुझे जो दिखाई दिया यह सपना था या कुछ और? फिर गौर से देखती है, सभी निस्तब्ध। निस्तब्ध मतलब अपनी जगह पर एकदम शांत खड़े हुए हैं। तो लड़की इन सब चीज़ों को बहुत गौर से देखती है और फिर क्या कहती है, कौन बोल रहा था, कौन गप्पे मार रहा था? सभी चुप। कौन बातें कर रहा था? मुझे डर लग रहा है, मैं कहाँ हूँ? यह सब क्या है? मेरा घर कहाँ है? मेरे पापा कहाँ है? मम्मी कहाँ है? कहाँ हूँ मैं? अब यहाँ पर यही दर्शाया गया है कि लड़की बहुत ज़्यादा घबरा गई है। आगे, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। कैसा अंधेरा है चारों तरफ, रात है, सपना देख रही थी मैं, पर सब सच है। कोई तो बोलो ना, नहीं तो मैं चीखूंगी। फिर आगे क्या होता है? सभी चुप, स्तब्ध। लड़की घबराकर एक कोने में अंग सिकोड़कर बैठ जाती है, फिर अपना सिर घुटनों में डाल लेती है। फिर आगे यही दर्शाया गया है कि लड़की अपने आप को रात में अकेला पाकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो अपने मम्मी पापा को और अपने घर को ढूंढने लगती है। उसे यही पता नहीं चलता कि वो कहाँ आ गई है और इस डर के मारे वह घबराकर एक कोने में अपने सारे शरीर को सिकोड़कर बैठ जाती है और अपना सर अपने घुटनों के बीच में छुपा लेती है। फिर आगे लड़की कहती है, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। लेटर बॉक्स पेड़ से कहता है, अब मुझसे चुप रहा नहीं जाता, बहुत घबरा गई है। तो लेटर बॉक्स पेड़ से कहता है कि अब तो मैं चुप नहीं रह सकता क्योंकि छोटी बच्ची बहुत ज़्यादा डर गई है। तो वो बच्ची से बात करता है। क्या कहता है? आगे सरक कर यानी अपनी जगह से आगे बढ़कर कहता है, बच्ची घबरा मत। वो उस छोटी बच्ची से कहता है कि तुम डरो मत।
लड़की पहले ऊपर देखती है और फिर सामने और कहती है कौन? लेटर बॉक्स कहता है मैं हूँ लेटर बॉक्स। लड़की तुम बोलते हो? लेटर बॉक्स कहता है हाँ, मेरे मुंह नहीं है क्या? लड़की तुम चलते भी हो? लेटर बॉक्स हाँ, आदमियों को देख देख कर। लड़की सच? लेटर बॉक्स उसमें क्या है, थोड़ा चलकर दिखाता है, पर तू घबरा मत। तो वो लड़की से यही कहता है कि मैं बोल भी रहा हूँ, मैं चल भी रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे देखकर डरना मत, ठीक है? आगे लड़की एकदम खिलखिलाकर हंसती है मज़ा। लेटर बॉक्स बोलता है, चलता भी है। तो लेटर बॉक्स कहता है खुश होकर, वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ, कुछ भजन वगैरह। तो लड़की कहती है सच? लेटर बॉक्स भजन की एक लाइन गाता है और कहता है तो लड़की कहती है तुम मज़ेदार हो, बहुत बहुत अच्छे हो। आगे लेटर बॉक्स कहता है पर मैं बहुत लाल हूँ, नासपीटों के पास जैसे दूसरा रंग ही नहीं था, लाल रंग पोत दिया मुझ पर। लड़की लेटर बॉक्स तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, पर मुझे ना अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा है, सपने जैसा लग रहा है, सपना। लेटर बॉक्स कहता है कभी न देखी हो ऐसी चीज़ देख लो, यूं ही लगता है तू रहती कहाँ है? तो लेटर बॉक्स उस लड़की से कहता है कि जब हम कोई ऐसी चीज़ देखते हैं जो हमने कभी नहीं देखी है, तो हमें ऐसा ही लगता है जैसे कि हम सपना देख रहे हैं। अब वो लड़की से आगे पूछता है कि लड़की तुम कहाँ रहती हो? तो लड़की बताती है मैं अपने घर में रहती हूँ। लेटर बॉक्स बहुत अच्छे, हर किसी को अपने ही घर में रहना चाहिए, पर तेरा यह घर है कहाँ? लड़की हाँ, घर हमारी गली में है। लेटर बॉक्स हम जैसे अपने घरों में रहते हैं, वैसे ही घर भी गली में हो तो अच्छा रहता है, पर यह गली कहाँ है? लड़की सड़क पर, आसान तो है मिलनी, हमारी गली एक बड़ी सड़क पर है। हाँ, उस सड़क पर ना आदमी ही आदमी आते जाते रहते हैं। लेटर बॉक्स यह तो अच्छा ही है कि हम घरों में हों, घर गली में, गलियां सड़कों पर, और सड़कों पर बहुत से लोग हों, इससे चोरी वोरी भी कम होती है। पर तुम्हारी इस सड़क का नाम क्या है? लड़की नाम हमारे घर वाली सड़क। लेटर बॉक्स अरे वह तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना, जैसे मुझे सबने नाम दिया है लाल ताऊ, पर मेरा असली नाम तो लेटर बॉक्स है। लड़की ये सब कौन? ये सब यानी कौन? यहाँ तो कोई नहीं है। लेटर बॉक्स हड़बड़ाकर है नहीं नहीं, यहाँ तो कोई नहीं है, मैं वैसे बता रहा था तुझे, कोई मुझे ऐसे कहे तो। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि लड़की और लेटर बॉक्स एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, और लेटर बॉक्स लड़की से जानने की कोशिश कर रहा है कि वो कहाँ रहती है, उसके घर का पता या एड्रेस क्या है। आगे पेड़, खंबा, कौवा सभी ठंडी लंबी सांसें लेते हैं। फिर क्या होता है? अब लेटर बॉक्स फिर लड़की से आगे बात कर रहा है और पूछ रहा है तो तेरी उस सड़क का लोगों का दिया हुआ नाम क्या है? लड़की मुझे नहीं पता, सभी उसे सड़क कहते हैं। सच? कोई कोई रोड भी कहता है, रोड। आगे लेटर बॉक्स पेट से लिफाफे निकाल कर दिखाता है लड़की को और क्या कहता है, यह देख, इस पर जैसे पता लिखा हुआ है वैसे पता नहीं है तेरा? तो लड़की कहती है मुझे नहीं पता, सच्ची मुझे नहीं पता। अब इतने में क्या होता है कि खंबा भी बोल पड़ता है, खंबा बीच में ही बोलता है कमाल है। लड़की आश्चर्य से खंबे की तरफ देखती है, वह चुप। अब क्या होता है कि खंबा उनके बीच में बोलता है कमाल है, तो लड़की को बड़ा आश्चर्य होता है कि ये खंबा भी बात करता है, तो वो खंबे को देखने लगती है और खंबा चुप हो जाता है। लड़की कहती है कौन बोला यह कमाल है? कौन? नहीं, यूं ही लगा है तुझे, यूं ही। लड़की कहती है मुझे सुनाई दिया है वहां से, ऊपर से पेड़, हाँ, एकदम मुंह पर टहनी रखता है। लड़की देखो वहां से आई है आवाज़, ज़रूर आई है, उस पेड़ पर से आई है। कौवा मैंने नहीं की, चोंच दबाकर रखता है। तो यहाँ पर क्या है कि लेटर बॉक्स तो लड़की से बातें कर रहा है, लेकिन खंबा, पेड़ और कौवा
अपनी पहचान को छुपाना चाहते हैं लड़की से। वो नहीं चाहते कि लड़की को पता चले कि वो भी बातें कर सकते हैं, इसलिए सब लोग, कोई चुप हो जाता है और कोई हल्की सी आवाज़ निकालता है और कोई कुछ हल्का सा बोल के शांत हो जाता है, ताकि वो लड़की से छुपा सकें कि वो एक दूसरे से बातें नहीं करते। फिर लड़की आगे बोलती है, कौन बोला यह? कौन? कौवा। अब जब लड़की को शक होता है कि कौवा भी बोल रहा है, फिर क्या होता है कि कौवा बोलता है मैंने नहीं करी, तो लड़की को शक होता है कि ये कौवा भी बोल रहा है। तो खंबा बोलता है गधा है यह भी, और इतने में ही पेड़ बोलता है जब ना बोलना हो तो ज़रूर। खंबा और पेड़ कहते हैं कि कौवा तो एकदम मूर्ख है, क्योंकि जब नहीं बोलना होता है तो तभी वह बोलता है। आगे पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है। वह फिर से अपने पांव टिकाती है और घुंघरुओं की आवाज़ आती है। आगे क्या होता है फिर? लड़की, वो देखो देखो कोई नाच रहा है। सभी एकटक देखते रहते हैं। क्या है यह? क्या है? कौन बोलता है? कौन नाच रहा है? कौन? लेटर बॉक्स प्यार से, देख तो बिल्कुल घबरा मत, हम ही बोल रहे हैं, हम ही नाच रहे हैं, चल रहे हैं, गा भी रहे हैं। लड़की, हम ही मतलब कौन? बताओ ना, बताओ जल्दी। लेटर बॉक्स कहता है हम ही यानी कि हम ही, मैं लेटर बॉक्स, यह पेड़, वह बिजली का खंबा, यह कौवा भी, वह सिनेमा का पोस्टर। लड़की कहती है कसम से? तो लेटर बॉक्स कहता है कसम से, बस इन इंसानों के सामने हम नहीं करते यह सब। इंसानों को ऐसा दिखाई देता है भूत करते हैं यह सब, तो घबरा जाते हैं। इसलिए जब हम अकेले होते हैं तभी बोलते, चलते, नाचते हैं। फिर आगे क्या होता है कि लेटर बॉक्स लड़की को अपनी असलियत बता देता है कि हम सब बातें तो करते हैं लेकिन अकेले में करते हैं। और इतने में नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ जाता है, घुंघरुओं की आवाज़ आती है और वह फिर से पहले की स्थिति में आ जाती है। फिर लड़की कहती है मज़े हैं, खूब खूब मज़े हैं, और अपने चारों तरफ सबको देखती है। इर्द गिर्द मतलब चारों तरफ, तो वो अपने चारों तरफ सबको देखती है और लेटर बॉक्स से क्या कहती है? लेटर बॉक्स, अब मुझे यहाँ डर नहीं लगता, ज़रा भी डर नहीं लगता। खंबा, पेड़ और कौवा तीनों मिलके क्या कहते हैं? शाबाश। फिर आगे क्या होता है? लड़की हैरान होती है और फिर ताली बजाकर खिलखिलाकर हंसती है। लड़की, सब चलकर पहले मेरे पास आओ। सभी पहले हिचकिचाते हैं, आओ ना पास, नहीं तो मैं नहीं बोलूँगी, जाओ। सब बारी बारी से पास आते हैं। बैठो, सब बैठ जाते हैं। सिर्फ खंबा सीधा खड़ा रहता है। तो लड़की खंबे से क्या कहती है? खंबे खंबे नीचे बैठो। वह अभी भी खड़ा है, बैठो ना, देखो नहीं तो मैं रोऊंगी। लेटर बॉक्स कहता है अरे मैं बताता हूँ तुझे, उससे बिल्कुल बैठा नहीं जाता। तो लड़की कहती है क्यों? पेड़ कहता है क्योंकि जब से वह यहाँ खड़ा किया गया तब से कभी बिल्कुल बैठा ही नहीं। आगे लड़की व्याकुल होकर मतलब परेशान होकर, आया रे, मतलब यह बेचारा लगातार खड़ा ही रहता है, टीचर से जैसे सज़ा मिली हो। खंबा स्वीकृति सूचक गर्दन हिलाता है। स्वीकृति सूचक मतलब हाँ में हाँ मिलाना। स्वीकृति मतलब होता है हाँ में हाँ, और सूचक मतलब होता है दर्शाना। तो खंबा हाँ में हाँ मिलाते हुए अपनी गर्दन हिलाता है। और फिर लड़की आगे क्या बोलती है? फिर तो चलो हम सब मिलकर इसे बैठाते हैं। हाँ चलो। सब मिलकर बड़े यत्न से खंबे को बैठाते हैं। बैठने में उसे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन बाद में वो बैठ जाता है। लड़की ताली बजाती है। एक लड़का बैठ गया जी, एक लंबा लड़का बैठ गया। खंबा ज़रा सुख महसूस करते हुए कहता है बहुत अच्छा लग रहा है बैठकर। सच सच बताऊं, हम खड़े रहते हैं ना, तब बैठने का सपना देखते हैं। सपने में भी बैठना कितना अच्छा लगता है। आगे लड़की, मुझे भी वैसा ही लग रहा है, मैं यहाँ कैसे आ गई मुझे बिल्कुल भी पता नहीं। फिर पेड़ कहता है मैंने देखा था, और जीभ काटता है मतलब एकदम चुप हो जाता है। मैंने नहीं देखा, मैं यह कह रहा था। तो लड़की कहती है यह लड़का जो जी में आए बोल देता है, तुम्हें 0 नंबर। तो पेड़ कहता है खंबे को आंख मार के, चलो ठीक है 0 तो 0 सही। लड़की कहती है हम अब खेलें? हाँ। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर खोता है और घुंघरुओं की आवाज़ आती है, मत जा। एक लड़की
बार बार गिर रही है। ज़रा सोचकर, मैं तुम्हें नाच करके दिखाऊं? हाँ, मेरी मम्मी ने सिखाया है मुझे, दिखाऊं करके। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर उस छोटी बच्ची की पेड़, खम्बे, लेटर बॉक्स और कौवे के साथ दोस्ती हो गई है और वह उन सबको बैठाकर उनसे ज़िद करती है कि वे सब भी लड़की के साथ खेल करें। और इसी सीन को या इसी दृश्य को लेखक ने यहाँ पर दर्शाया है। आगे तो जब लड़की कहती है कि उसको उसकी मम्मी ने नाच करना सिखाया है और वह क्या नाच करके दिखाए सबको, तो सभी कहते हैं हाँ हाँ दिखाओ ना, वाह। तो लड़की नाच करने लगती है। इतने में पेड़ खम्बे से धीरे से क्या बोलता है, थोड़ी देर में वह भी आ जाएगा। खम्बा कहता है कौन? तो पेड़ कहता है वही दुष्ट आदमी, वह बच्चे को उठाने वाला। तो खम्बा कौवे से कहता है सचमुच उसके आने का वक्त हो गया। आगे कौवा कहता है किसके? खम्बा कहता है हूँ, उस बच्चे उठाने वाले का, इसे अभी ले जाएगा वह। तो लेटर बॉक्स कहता है बाप रे, तब फिर? पेड़ कहता है क्या किया जाए? खम्बा कुछ तो करना ही पड़ेगा। पेड़ कहता है लेकिन क्या? अब इतने में फिर पोस्टर पर बनी नाचने वाली लड़की आती है। लड़की और वह दोनों मिलकर नाचने लगती हैं। सभी दाद देते हैं, दाद देना मतलब तारीफ करना। नाच खूब रंग में आता है और सभी उसमें भाग लेते हैं, सभी बारी बारी से नाचते हैं। आगे क्या होता है, पर बीच में ही एक दूसरे के कान में कुछ फुसफुसाते हैं, पुनः नाचते हैं, दाद देते हैं। तभी वह दुष्ट आदमी आता है। देखते ही सब निस्तब्ध। नाचने वाली पोस्टर के बीच जा खड़ी होती है, सभी अपनी अपनी जगह पर, और वह लड़की घबराकर पेड़ के पीछे दुबक जाती है। तो अभी तक की कहानी क्या है कि उस छोटी बच्ची की पेड़, खम्बा, नाचने वाली कौवा दोस्ती हो गई है और वह इनको नाच करके दिखा रही है और सारे लोग मिलके नाच रहे हैं और बहुत खुश हैं। लेकिन इतने में ही क्या होता है, वो दुष्ट आदमी फिर से आ जाता है और उसके आते ही सब अपनी जगह पर क्या होते हैं, दोबारा से स्थित हो जाते हैं और वह लड़की चुपचाप घबराकर पेड़ के पीछे छुप जाती है। तो फिर क्या होता है, आदमी मूंछों पर हाथ फेरकर डकार लेता है, वाह पेट भर खा लिया, अब आगे चला जाए। लड़की जहाँ सो रही थी वहाँ देखता है, सिर्फ कोट ही वहाँ दिखाई पड़ता है, उसका चेहरा बदलता है। तो वह आदमी अपनी मूंछों पर हाथ फेरकर कहता है कि मैंने अच्छे से पेट भर के खाना तो खा लिया, अब आगे चला जाए। तो वह बच्ची को जहाँ पर सोती हुई छोड़कर गया था वहाँ जाकर देखता है तो उसे सिर्फ कोट दिखाई देता है। तो उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं और वह क्या कहता है, कहाँ गई कहाँ वह छोकरी, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, अभी पकड़ के लाता हूँ, मुझे चकमा देती है। अब वह गुस्सा है कि लड़की भाग गई है। आगे ढूंढने लगता है, पेड़, खम्बा, लेटर बॉक्स, इन सब के बीचों बीच लपक झपक कर लड़की बचने का प्रयास करती है और वह दुष्ट आदमी पीछे पीछे। होते होते सभी वस्तुएं उसके रास्ते में आई है, उस छोटी लड़की का संरक्षण करने लगती हैं। धीरे धीरे इस सारे क्रम का वेग बढ़ने लगता है, जिसे ढोलक या तबले की ताल भी मिलती है। लड़की किसी भी तरह उस दुष्ट आदमी के हाथ नहीं लगती और तभी एकदम से कौवा चिल्लाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि लड़की उस दुष्ट आदमी से बचने का प्रयास कर रही है, तो वो कभी पेड़ के, खम्बे के, लेटर बॉक्स के आगे पीछे भाग भाग के उस दुष्ट आदमी से खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। और पीछे से जो नाटक में संगीत दिया जा रहा है, वो लोग भी क्या कर रहे हैं कि ढोलक आदि के द्वारा आवाज़ को बढ़ा बढ़ा कर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लड़की किस तरह आगे पीछे भाग के खुद को उस बुरे आदमी से बचाने की कोशिश कर रही है। फिर इतने में ही क्या होता है, कौवा चिल्लाने लगता है भूत। पीछे पीछे पेड़, खम्बा, लेटर बॉक्स नाचते हुए चिल्लाने लगते हैं। तो ये सब मिलके अब उस बुरे आदमी को डराने की कोशिश कर रही हैं। पेड़, खम्बा, लेटर बॉक्स सारे मिलके एक साथ क्या बोलते हैं, भूत भूत। फिर क्या होता है, तीनों और ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते चीखते हैं। इसी के साथ भूत भूत करता वह दुष्ट आदमी घबराकर भाग निकलता है। सभी पेट पर हाथ रख के जी भरकर हंसते हैं। फिर क्या होता है कि वह बुरा आदमी डर जाता है
और तीनों के चिल्लाने की वजह से डर के मारे भाग जाता है और तीनों खूब हंसते हैं। फिर खंबा कहता है मजा आ गया। तो कौवा कहता है खूब भद्द उड़ाई। पेड़ क्यों उठा कर लाया था बच्ची को? बड़ा आया बच्चे चुरा कर भागने वाला, अच्छी खातिर की उसकी। लेटर बॉक्स कहता है अच्छी नाक कटी दुष्ट की। खंबा अरे पर वो कहाँ है? कौवा वो कौन? पेड़ भी कहता है कौन? खंबा वो छोटी लड़की अपनी। लेटर बॉक्स कहता है अरे अरे वो कहाँ गई? पेड़ कौन? कौवा कहता है देखते हैं। सब इधर उधर देखते हैं पर लड़की का कहीं पता नहीं। सभी चिंताग्रस्त यानी सभी बहुत परेशान हो जाते हैं। तो फिर खंबा कहता है गई कहाँ? कौवा यहीं तो थी। पेड़ कहीं नहीं मिल रही। लेटर बॉक्स उठाकर तो नहीं ले गया बच्ची को बदमाश। वे फिर से ढूंढते हैं, लड़की नहीं मिलती। सभी घबराए हुए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी जहाँ की तहाँ उसी भंगिमा में बैठी है। कौवा निराश हो जाता है, नहीं भाई कहीं दिखाई नहीं देती। पेड़ कहता है मुझे तो लगता है बहुत करके वही ले गया होगा उसे। लेटर बॉक्स कहता है कितनी प्यारी बच्ची थी रे, कितनी प्यारी। खंबा कहता है और स्वभाव कितना अच्छा था उसका। सभी शोकग्रस्त बैठे हैं। तभी नाचने वाली के पीछे से लड़की धीरे से झांकती है। फिर क्या होता है? लड़की शरारत से कहती है मैं यहाँ हूँ, मुझे पकड़ो। सभी आनंदित होकर इधर उधर देखने लगते हैं, उसे पकड़ने दौड़ते हैं। वह पकड़ में नहीं आती, सबको भगाती रहती है। सब थक जाते हैं। आखिर कौवा उसे पकड़ता है। कौवा धप से कैसे पकड़ ली? लड़की पर पहले कैसे घबरा गए थे सब? आहा मज्जा। ताली बजाती है। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी ताली बजाती है। लड़की थक कर बैठ जाती है। खूब मजा आया, मुझे जरा सांस लेने दो अब। पर मैं बहुत घबरा गई थी उस दुष्ट आदमी से, तुम ही ने बचा लिया मुझे। आहा मुझे बहुत नींद आ रही है, थक गई मैं। लेटती है, बहुत थक गई, मुझे उठा देना हाँ, फिर हम मजा करेंगे। बहुत थक गई, मुझे उठा देना हाँ, फिर हम मजा करेंगे। गहरी नींद सो जाती है। सब उसे देखते हुए खड़े हैं प्यार से। तो अब यहाँ पर यही दर्शाया गया है कि बच्ची बहुत खुश है क्योंकि वो उस बुरे आदमी से बचा ली गई है और वह सबको धन्यवाद देती है और उसे नींद आ जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गई है और सब उसे बड़े प्यार से सोते हुए देख रहे हैं। फिर कौवा कहता है सो गई बच्ची। पेड़ कहता है थक गई थी ना बहुत, तभी झट से सो गई। लेटर बॉक्स लड़की को प्रेम से थपथपाने लगता है। कौवा उसके पैर दबाता है। खंबा कहता है थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी। पेड़ कहता है तब यह कहाँ जाएगी? लेटर बॉक्स उसे अपने घर का पता ठिकाना ही नहीं मालूम, अपनी गली का नाम तक नहीं बता सकती वह। बेचारी को अपने पापा का नाम भी नहीं मालूम, छोटी है अभी। खंबा तो इसका क्या होगा, कहाँ जाएगी यह? लेटर बॉक्स सचमुच रे, कहाँ जाएगी? कौवा मैं बताऊं? सभी कहते हैं क्या? कौवा हम सब मिलकर कुछ करें तो इसको पापा से मिलवा सकते हैं। सभी उठकर कैसे? सभी उठकर कहते हैं कि कैसे करेंगे? तो कौवा कहता है आसान है। सुबह जब हो जाए पेड़ राजा तो आप अपनी घनी घनी छाया इस पर किए रहें। वह आराम से देर तक सोती रहेगी और खंबे महाराज आप जरा टेढ़े होकर खड़े रहिए। खंबा कहता है इससे क्या होगा? कौवा पुलिस को लगेगा एक्सीडेंट हो गया, वो यहाँ आएगी और हमारी इस छोटी सहेली को देखेगी, वो लगाएगी इसके घर का पता। पुलिस सबके घर का पता मालूम करती है, खोए हुए बच्चों को उनके घर पहुँच जाती है। खंबा रहूंगा मैं आड़ा होकर खड़ा रहूंगा, पर मान लो पुलिस नहीं आई तो? कौवा मैं बराबर यहाँ जोर जोर से काँव काँव करता रहूंगा, लोगों का ध्यान इधर खींचूंगा, उनकी चीजें अपनी चोंच से उठा उठा कर लाता जाऊंगा। लेटर बॉक्स कहता है पर तब भी कोई नहीं आया तो? कौवा कहता है तो आपको एक काम करना होगा लाल ताऊ। लेटर बॉक्स कहता है जरूर करूंगा, अपनी अच्छी गुड़िया के लिए तो कुछ भी करूंगा। एक बार घर पहुंचा दिया कि सब ठीक हो गया समझो, क्या करूं बता? कौवा कहता है आपको लिखना पढ़ना आता है ना? फिर लेटर बॉक्स के कान में कुछ कुछ कौवा बोलने लगता है। तभी पोस्टर पर बनी नाचने वाली गिर पड़ती है। घुंघरुओं की आवाज
पुनः जैसे तैसे वह अपनी पहले जैसी भंगिमा बनाकर खड़ी होती है। लेटर बॉक्स कहता है बीच में ही, अब क्योंकि लेटर बॉक्स और कौवा एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो लेटर बॉक्स बीच में ही कौवे से कहता है उससे क्या होगा। कौवा उसके कान में कुछ और कहता है। लेटर बॉक्स स्वीकृति में गर्दन हिलाता है। अंधेरा हो जाता है। कुछ देर के बाद उजाला होता है, यानी पर्दे में यानी स्टेज में अंधेरा हो जाता है और कुछ देर के बाद फिर वो सुबह का दृश्य दिखाते हैं कि सुबह हो चुकी है। फिर आगे क्या होता है, सुबह होती है। खंबा अपनी जगह पर टिककर अपनी छाया किए हुए है। कौवे की काव काव जोर जोर से सुनाई दे रही है और सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है। क्या लिखा है, पापा खो गए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली की इससे मेल खाने वाली भंगिमा। लेटर बॉक्स धीरे से सरकता हुआ प्रेक्षकों की क्या होता है कि सुबह का दिखाया जाता है और दीवार पर एक पोस्टर लगा है जिसमें बड़े बड़े अक्षरों पर क्या लिखा है, पापा खो गए हैं। और पोस्टर पर जो बनी हुई नाचने वाली लड़की है उसकी जो भंगिमा है यानी उसकी जो नाचने की मुद्रा है वो कुछ इस तरह का कई भाव दर्शाती है कि पापा खो गए हैं। और लेटर बॉक्स धीरे से सरकता हुआ प्रेक्षक यानी जो दर्शक है उनकी ओर आता है, क्योंकि ये नाटक है तो दर्शक भी तो नाटक देख रहे हैं ना। तो दर्शकों की तरफ लेटर बॉक्स सरकते हुए आता है और क्या कहता है, लालताऊ बोल रहा हूँ, आप में से किसी को अगर हमारी इस प्यारी बच्ची के पापा मिल जाएं तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ ले आइएगा। लेटर बॉक्स लोगों को ये संदेश दे रहा है कि इस छोटी बच्ची के पापा खो गए हैं और आप सब में से जिसको भी इसके पापा मिल जाए वो इसके पापा को यहाँ लेकर आ जाइएगा। और इसी के साथ पर्दा गिर जाता है, नाटक समाप्त हो जाता है। तो आज हमने कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक वसंत में दिए गए